Hello friends, this is CBSE UGC नेट क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। हमने जो लास्ट कुछ वीडियोस में जो डेटा इंटरप्रिटेशन का पेपर नंबर 1 देखा था, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो इस वीडियो में हम दिसंबर 2009 में आए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये पेपर नंबर 1 का डेटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट है। तो दिसंबर 2009 को हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में जो डेटा दिया गया है उसके वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ पेशेंट्स का डेटा है और एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ ईयर्स हैं। तो जरा हम देखें क्वेश्चंस को। तो देखिए, ये जो ब्लू लाइन है ये हॉस्पिटल एक्स को शो कर रही है। उसी तरह से रेड लाइन जो हमारी है, रेड लाइन जो डेटा है हमारा वाई हॉस्पिटल को शो कर रहा है और इसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए गए हैं वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ ईयर्स दिए गए हैं। तो इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स रजिस्टर्ड इन हॉस्पिटल एक्स एंड हॉस्पिटल वाई वाज द मैक्सिमम। यानी हमको हॉस्पिटल एक्स और हॉस्पिटल वाई किस ईयर में मैक्सिमम थे ये निकालना है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हम केवल उन्हीं ईयर्स को देखेंगे। तो पहला 2003 यानी 2003, देन 4, देन 5, देन 6, ये 4 ईयर्स को हम देख लेते हैं। तो टोटल जो है, अब देखिए ये पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। हॉस्पिटल एक्स की वैल्यू 2003 में 8000 थी, उसी तरह से ये वाली वैल्यू, और उसी तरह से हॉस्पिटल वाई की वैल्यू 6000 थी। तो इन दोनों को मिलाकर जब हम इसको ऐड करेंगे हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट्स, 8000 प्लस 6000, ये आ जाएगा 14000। उसी तरह से 2004 में एक की वैल्यू 6 है, 6000 है, और हॉस्पिटल एक्स की वैल्यू 4000 है। कितना हुआ ये हो जाएगा 10000। 2005 में एक की वैल्यू 12000 है और एक की वैल्यू आपकी 4000 है। 12 प्लस 4 16000। और 2006 में एक की वैल्यू 4000 है और एक की वैल्यू 2000 है, ये आ गई 6000। तो सबसे ज़्यादा हमारी वैल्यू 16000 है जो कि 2005 में है। तो इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन है, 2005 में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम थी। तो ऑप्शन हमने करेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्पर्सन इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ पेशेंट इन 2 हॉस्पिटल इन अ ईयर। डिस्पर्सन से मतलब हमारा रेंज से है। रेंज मतलब हमें मैक्सिमम और मिनिमम रेंज जो हमें है उसका जो डिफरेंस सबसे ज़्यादा है वो निकालना है दोनों ईयर, दोनों हॉस्पिटल में एक साल के अंदर। तो 2001 में देखेंगे, उसी तरह 2002 में देखेंगे, 3 में देखेंगे, 4 में, 5 और 6 में, और जो इन दोनों का जो डिफरेंस का सबसे बड़ा जो रेंज आएगा उसी का वो हमारा आंसर होगा। 2001 में एक की वैल्यू 8000 है, एक की वैल्यू 6000, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 8000 माइनस 6000, 2000। उसी तरह से 2002 में एक की वैल्यू 10000 और एक की वैल्यू है 4000, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6000। 2003 में एक की वैल्यू है 8, एक की है 6, तो आ गया 2000। 2004 में एक की वैल्यू है 6000, एक की वैल्यू 4000, ये भी डिफरेंस हमारा आ गया 2000। ईयर 2005 में एक की वैल्यू है 12000, एक की वैल्यू है 4000, दोनों को अगर हम डिफरेंस करें तो इन दोनों की वैल्यू आती है 8000। उसी तरह से ईयर 2006 में एक की वैल्यू है 4000, एक की वैल्यू है 2000, दोनों का डिफरेंस आया 2000। तो इसके पास जो हमारे मैक्सिमम जो हमारे पास डिस्पर्सन है वो हमारा 8000 है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर देयर वाज मैक्सिमम डिक्रीज इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल एक्स। एक्स में किस साल मैक्सिमम डिक्रीज हुआ है रजिस्ट्रेशन का, वो हमको निकालना है। तो अब हम देखें, एक हमें 2003 का डेटा है, एक हमारे पास 2004 का ऑप्शन है, 5 का है और 6 का है। याद रखिएगा हमें डिक्रीज निकालना है, डिक्रीज। तो देखिए 2002 से 2003 में डिक्रीज हुआ है, कितना हुआ है, 10000 से 8000 आ गया। तो कितने का डिक्रीज हुआ, 2000 का डिक्रीज हुआ। इन टर्म ऑफ परसेंटेज अगर निकालें तो 2003 में वैल्यू बढ़कर घटकर 8000 हो गई जो कि 10000 थी। जब हम इसका परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 जो कि बराबर है 20%, यानी 20% का डिक्रीमेंट हुआ है।
तो 2004 को देखिए, 2003 से 4 में कितने का अंतर आ गया, 2003 में 8,000 थी, 2004 में ये 4,000 हो गई, तो 4,000 का अंतर आया। 4,000 का अंतर किस में से आया, 8,000 में से आया। ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 1/2, तो ये हो जाएगा 50%, यानी 2004 में 50% का डिक्रीमेंट हुआ। अब 2005 में देखिए हॉस्पिटल एक्स में, हॉस्पिटल एक्स की वैल्यू 2004 से 5 में बढ़ गई है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अब 5 से 6 में देखिए, 5 से 6 में देखें हम, तो 12,000 से घटकर कोई वैल्यू 2,000 हो जाती है। तो यानी कितने का अंतर आया, ये हमारा अंतर आया 10,000 का, 10,000 का अंतर आया है ये, और कितने में से आया है, 12,000 में से आया है स्टूडेंट्स। तो जरा इसे सॉल्व करें, तो ये आ जाएगा आपका 5/6, 5/6 इसका आंसर है, यानी 5/6 का मतलब आता है आपका 16.6 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, परसेंटेज चेंज आ जाएगा आपका, सबसे ज़्यादा चेंज इसी में आएगा। तो आप जरा, मैं इसे करके दिखा देता हूं आपको। %89 का डिक्रीमेंट आया है ईयर 2006 में, 2006 में सबसे ज़्यादा डिक्रीमेंट आया है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन है। तो हमने इस जो 2009 में जो क्वेश्चन आया था दिसंबर में, वो सारे क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लिए हैं। आगे के कुछ वीडियोस में हम डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो कि पेपर नंबर 1 में आए थे। तो अगर आप ये वीडियो को अगर आपको पसंद है तो इसको आप लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।